हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम उज्जैन के सफ़र पे निकले हुए हैं। आज है डे 1 और हम स्टार्ट किया था उज्जैन से ओमकारेश्वर की जर्नी बस करके। हम बस में कि जिस तरीके से मस्ती करते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए, गाना गाते हुए, आप देख ही पा रहे हैं। और इसमें बीच में हमने ब्रेथलेस भी गाया है, बट ब्रेथलेस गाना थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से हमने उसे काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में किया है। एक चांद छुपा और जाग रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही। लहरों लहरों बात करे वो, जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं AI फास्ट फॉरवर्ड इट। जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और जन से टूटे, जैसे कोई दुख में सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई और से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरिज़ बाकी है। कैसी मंजिल और कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस है ये। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, जो मिले हैं उन्हें ऐसे ही गिलना था। जन्मों के बंधन, जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम कोई में कानों में मेरे तेरे शायद से गुलने लगे ख्वाबों के घर, जैसे आंखों में गुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कितनी रंगीन। ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं। ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था नजरों से जाना, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा। अब कोई अरमान ना कोई तमन्ना है, अब कोई अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू, उनमें सिर्फ दर्द की रंजी की बातें हैं और मर्यादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ब्रेथलेस कैसा लगा है। इसी बीच ट्रैवल चल रहा है, हम मस्त पीछे गेम खेलते हुए, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आप आगे देखिए। जी लग गया है भोले में। गाने सुनते हुए, मज़े करते हुए, डांस करते हुए हम पहुंच गए हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर। जहाँ पे बस ने हमें उतारा, वहाँ से 2 किलोमीटर मंदिर है और मंदिर के पास से ही नर्मदा मैया बह रही हैं। नहाने की अच्छी व्यवस्था है, इसे देखते हुए हम जितने भी जने थे सब नहाए हैं। कुछ जो होटल से नहा के आए थे, उन्होंने अपने ऊपर जल छिड़क कर अपने आप को पवित्र किया है। बाकी बच्चों ने, हमने खूब इंजॉय किया है। सब ने डुबकी मारी है, किसी ने 2 डुबकी मारी है, किसी ने 4 डुबकी मारी है। पानी घुटनों तक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बहुत गहरा भी है, इसलिए हम कॉर्नर पर ही नहाए हैं। घाट वाट अच्छे बने हुए हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में भीड़ बहुत होती है, नहाने वाले भी बहुत हैं, इसलिए हम दूसरी साइड जाकर नहाए थे, जहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम थी। और किसी ने 2 डुबकी मारी हैं, किसी ने 4 डुबकी मारी हैं, और सब ने नर्मदा मैया में डुबकी मारकर खूब एंजॉय किया है। जैसा आप देख ही पा रहे हैं, शानू डुबकी मार रही है अब। और सच में बहुत मज़ा आया। नर्मदा मैया का पानी ठीक था, ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। खूब एंजॉय किया, सबको बहुत मज़े आ रहे थे, सब ने डुबकी मारी। पैड़ियाँ बनी हुई हैं, आप आराम से बैठ के भी नहा सकते हो और अंदर भी जा सकते हो। पानी घुटने घुटनों तक आ रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। और हम हाथ पकड़ के डुबकी मार रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हो। और ऐसे ही एंजॉय करने के बाद फिर हम निकल गए मंदिर की तरफ। और मंदिर, नर्मदा जहाँ पे हम नहा रहे हैं वहाँ से 2 किलोमीटर था। नर्मदा मैया बह रही हैं, तो आप किसी भी जगह जहाँ से भी नहाएंगे वहाँ से आप मंदिर जा सकते हैं, रास्ते बने हुए हैं। नर्मदा मैया में नहा के बहुत मज़ा आ रहा था, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन तो करने ही थे। नहाने के बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर जाने का रास्ता 2 तरफ से है। एक तरफ से जिस रास्ते से हम गए हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, इसी तरीके की एलिवेटेड सी बना रखी है, आपको पैदल पैदल चलना है। और यही जिगजैग फॉर्म में है, ये जो रास्ता है जिगजैग जिगजैग फॉर्म में, आप चलते जाइए चलते जाइए। पीछे नर्मदा मैया का बहुत अच्छा व्यू आता है, पुल का बहुत अच्छा व्यू आता है, और उस व्यू को देखते हुए, एंजॉय करते हुए जिगजैग फॉर्म वाली एलिवेटर पे चलते जाइए। और रास्ता काफ़ी अच्छा है, अगर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, वो भी आराम से चल सकता है इस रास्ते पे। इस तरीके का रास्ता बना रखा है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है मंदिर।
नीचे से नर्मदा मैया बह रही हैं और उसी के साइड से ही रास्ता जा रहा है इस जिगजैग फॉर्म में, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है बाहर तक की। अंदर मंदिर का भी दिखाएंगे। जो अभी आप बैरिकेटिंग देख रहे हो ये बहुत अच्छी कर रखी है, और जयकारा लगाते हुए हम धीरे धीरे करके लाइन काफ़ी लंबी थी, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे सिंगार का टाइम हो रहा था। ये है मंदिर, मंदिर की चोटी आप देख ही पा रहे हैं, इस तरीके का मंदिर है। और इतनी भीड़ थी जिस टाइम पे हम थे, धीरे धीरे करके फ़ोटो खिंचवाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और अब देखिए मंदिर कैसा है। स्टार्टिंग में वैसे बाहर से बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन जो गर्भगृह है उसको वैसी का वैसी रखा गया है। कितना पुराना आर्किटेक्चर है और किस तरीके से बनाया हुआ है। और मंदिर का अगर मैं बताऊं तो 4-5 लाइन चलती हैं, भीड़ बहुत होती है क्योंकि। और अंदर जाते हुए ये सारी जो बैरिकेटिंग है या फिर जो रास्ता है वो एंड में आके सब एक जगह ही मिलता है, और छोटा सा एक के पार्ट होता है और उसी में से ही आपको निकलना पड़ता है। 4 लाइन सब यहाँ के मिलती हैं, और बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो इसी वजह से अंदर दर्शन थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करके निकालते भी रहते हैं। यही है हमारे महाराज, ओमकालेश्वर महाराज। और करने के बाद हम जिस नर्मदा मैया को हम ब्रिज से पार करके आए थे, फिर वो हमने बोट से क्रॉस करी। बोट का एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और फोटो वोटो खिंचवाते हुए, पोजेस देते हुए, व्यू सच में बहुत प्यारा था। वहाँ पे जाकर मन लग गया था बहुत अच्छा। यहाँ फिर हमने बोटिंग की, बोटिंग में लाइफ जैकेट पहन के, ये हमारी शानवी। और जय जी अब अदर को दिखाएंगे। अदर ने बहुत इंजॉय किया नर्मदा मैया में। और ओमकालेश्वर महाराज भी बहुत प्यारे हैं। श्रृंगार जिस टाइम पे हो रहा था उस टाइम पे पहुंचे थे हम, और भीड़ बहुत थी बट। और उसके बाद फिर हम चले गए थे ममलेश्वर मंदिर, ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने। कहा जाता है ये दोनों मंदिर आसपास ही हैं, 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में हैं। और ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद इस वाले मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पे शिवलिंग पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं, अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं। ये पूरा सफ़र करने के बाद हम सब बहुत थक गए थे। वापस हम उज्जैन आए सेम बस में, और सोते हुए आए सब क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर वापस हमने जब होटल में चेक इन किया तो वहाँ पर इतनी सुंदर झांकियों के साथ एक, जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकल रही थी। बहुत अच्छा मंदिर बना रखा था, और ये उज्जैन का ही है, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Day 2 is coming soon. Subscribe the channel if you like it. Thank you.